दोस्तों अब सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के तरफ से अपने AMCA Mark II एयरक्राफ्टों के जरूरतों को पूरा करने के लिए 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले एक इंजन को डेवलप करने को लेकर प्रयास चलाया जा रहा है। बेसिकली दोस्तों ये जो इंजन है इसे गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट के तरफ से विदेशी कंपनियों के साथ मतलब विदेशी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों के साथ मिलकर को डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत बनाया जाना है। हालांकि अभी तक ऐसे किसी विदेशी कंपनी का ना चयन किया गया है और ना ही इंजनों को लेकर काम शुरू किया है, लेकिन रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि DRDO जल्द ही इंजनों के पार्टनर का चयन के साथ साथ इंजनों के ऊपर काम शुरू कर देगा। और इवन ये भी क्लेम किया जा रहा है कि इन नए इंजनों के जो कोर सेक्शन है उसका रोल आउट भी आने वाले 4 साल के अंदर कर दिया जाएगा। मतलब अगर सब कुछ सही चलता है और DRDO जिस प्लान के अंतर्गत आगे बढ़ना चाहता है उसे अगर सही समय पे हरी झंडी दिखाया जाता है तो 4 साल के अंदर ये जो नया इंजन है ये कुछ हद तक बन के तैयार हो सकता है। यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के पास करंटली कोई स्वदेशी इंजन ना होने की वजह से भारत अपने स्वदेशी एयरक्राफ्टों में विदेशी इंजनों को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है। और इसी कारण जहां पे तेजस मार्क 1 और मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों में अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की तरफ से तैयार किया हुआ F404 इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहीं पे तेजस मार्क 2 और AMCA के मार्क 1 वेरिएंटों में भारत की तरफ से F414 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। पर दोस्तों भारत का जो अल्टीमेट गोल है वो असल में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को डेवलप करना है, जो कि तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के मुकाबले में अधिक कैपेबल और अधिक सोफिस्टिकेटेड होगा और इन एयरक्राफ्टों में अधिक ताकतवर 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले स्वदेशी इंजनों को इस्तेमाल किया जाना है। करंटली इन इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर अलग अलग विदेशी कंपनियों के साथ बातचीत किया जा रहा है, जिनमें फ्रांस के कंपनी सैफ्रॉन, ब्रिटेन के कंपनी रोल्स रॉयस, अमेरिका के कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक तो शामिल है ही, साथ में करंटली रिपोर्ट आया है कि कुछ और कंपनी जैसे कि जापान के द्वारा भी भारत के सामने इंजनों का प्रस्ताव रखा जा रहा है और रशिया भी चाहता है कि भारत रशिया के साथ मिलकर इन नए इंजनों का डेवलपमेंट करे। हालांकि अभी तक इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर किसी भी पार्टनर का चयन नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट में क्लेम किया जा रहा है कि इस साल के अंत से पहले शायद गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट ऐसे इंटरनेशनल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों के साथ इंजनों को डेवलप करने को लेकर डील के ऊपर हस्ताक्षर कर ले। अब दोस्तों ये अधिक ताकतवर इंजनों से केवल मात्र AMCA एयरक्राफ्टों के ताकत में ही इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, बल्कि एक्सपर्टों की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि इससे एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ प्रोफाइल और अधिक एनहांस होगा, क्योंकि F414 जैसे इंजनों के मुकाबले में ये जो 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को डेवलप करने का बात कहा जा रहा है, ये अधिक स्टेल्थी होगा और अपने रडार सिग्नेचर या फिर कहते हिट सिग्नेचर को छुपाने में भी समर्थ होगा। और नए इंजनों के इस्तेमाल से AMCA जैसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्टों को 5.5 जनरेशन के स्टैंडर्ड तक अपग्रेड किया जा सकेगा। इवन दोस्तों बताया ये भी जा रहा है कि नए इंजनों को तैयार करने को लेकर अगर इस साल के अंत तक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का चयन कर लिया जाता है और डील के ऊपर हस्ताक्षर कर लिया जाता है, तो आने वाले 4 साल के अंदर 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन के कोर को रोल आउट किया जा सकेगा। और अगर 4 साल के अंदर कोर रोल आउट होता है तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 4 साल के अंत तक शायद नए इंजनों के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के ग्राउंड टेस्टिंग को भी शुरू कर दिया जाए। हालांकि खाली इतना ही नहीं बल्कि कोर के साथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 4 साल के अंदर भारत के द्वारा एक ऐसे आफ्टरबर्नर सेक्शन को भी डेवलप कर लिया जाए जो कि इन इंजनों को और बेहतर बना सके। अब दोस्तों 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के टाइमलाइन को लेकर भी एक अच्छा अपडेट आ रहा है, जहां पे कुछ और महत्वपूर्ण चीजों का खुलासा किया गया है, जिनमें जो पहला स्टेप है वो है इंजनों के कोर का रोल आउट और ग्राउंड टेस्टिंग, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल 2029 तक अंजाम दिया जाएगा। और दोस्तों कोर असल में इंजन का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है और कोर की टेक्नोलॉजी एक बार डेवलप हो जाने के बाद इंजन के बाकी हिस्से को डेवलप करना उतना अधिक चैलेंजिंग नहीं होता है। अब दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दो कि साल 2029 के अंत तक खाली ये कोर सेक्शन को ही रोल आउट नहीं किया जाना है, बल्कि इसके फुल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के साथ एक आफ्टरबर्नर सेक्शन को जोड़ के फिर टेस्टिंग को अंजाम दिया जाना है। और शायद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल 2029 में ही टेस्टिंग के काम को शुरू कर दिया जाए, जो कि अगर सही तरीके से शुरू होता है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। पर वहीं पे दोस्तों एयरबॉर्न टेस्टिंग के लिए भारत को और 3 साल इंतजार करना पड़ सकता है और रिपोर्ट के मुताबिक एयरबॉर्न टेस्टिंग शायद साल 2032 तक शुरू हो, क्योंकि दोस्तों ग्राउंड टेस्टिंग के दरमियान ही इंजनों के सभी टेक्नोलॉजी को जांचा जा सकेगा और सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए ग्राउंड टेस्टिंग को लंबे समय तक अंजाम देना आवश्यक है। ग्राउंड टेस्टिंग के दरमियान अगर इंजन में किसी तरीके का कोई खामी है तो उसे भी दूर किया जाएगा और नो डाउट इसके लिए थोड़ा समय लगेगा और ये समय करीब करीब 3 साल हो सकता है, जो कि भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इन्हीं 3 साल के अंदर इंजन को फाइन ट्यून भी किया जाएगा और हर तरीके के इश्यूज को दूर करके इंजन को ऐसे बनाया जाएगा कि ये एयरबॉर्न टेस्टिंग के लिए सही हो। दोस्तों इस तरीके के एयरबॉर्न टेस्टिंग असल में टेस्ट फिट एयरक्राफ्टों के माध्यम से अंजाम दिया जाता है और कौन से टेस्ट फिट एयरक्राफ्ट इसमें उपयोग किया जाएगा ये
डिपेंड करता है इंजनों को डेवलप करने के लिए भारत कौन से फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों के साथ डील करता है। बेसिकली दोस्तों अगर भारत फ्रांस के साथ डील करता है तो ये जो टेस्टिंग है ये संभावित A330 जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के माध्यम से और बाद में राफेल जैसे एयरक्राफ्टों के टेस्ट बेड के माध्यम से अंजाम दिया जाए। और अगर ये जो डील है ये ब्रिटेन के साथ होता है तो ऐसे टेस्टिंग को अन्य एयरक्राफ्ट के साथ माध्यम से अंजाम दिया जा सकता है। फिलहाल आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि भारत के पास करंटली कोई टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट नहीं है और इसी वजह से कावेरी जैसे एयरक्राफ्टों को भी रशिया ले जाया जाता है ताकि इल्यूजन 76 टेस्ट बेड एयरक्राफ्टों के माध्यम से कावेरी इंजनों के टेस्टिंग को अंजाम दिया जा सके। डीआरडीओ एक इल्यूजन 76 एयरक्राफ्ट को भी उपेक्षा कर रहा है ताकि डीआरडीओ अपने खुद के टेस्ट बेड को तैयार कर सके और अगर इन इंजनों के डेवलपमेंट से पहले डीआरडीओ के लिए टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट मिल जाता है तो शायद भारत भी अपने इंजनों के टेस्ट अपने ही देश में अंजाम दे सके। इसके अलावा दोस्तों टाइमलाइन को लेके और भी कुछ जानकारी आ रहा है जिनमें एएमसीए एयरक्राफ्टों में इंजनों के इंटीग्रेशन और फिर इंजनों के सर्टिफिकेशन का भी जिक्र हो रहा है। और आप लोगों को बता दूं कि साल 2032 में जब एयरबोर्न टेस्टिंग को अंजाम दिया जाएगा तब तक शायद एएमसीए एयरक्राफ्टों के मार्क 1 प्रोटोटाइपों का भी टेस्टिंग कंटिन्यू रहे और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल 2035 तक एएमसीए मार्क 1 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एएमसीए एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों में इन इंजनों को इंटीग्रेट करने से पहले सभी एयरबोर्न टेस्ट को संपूर्ण करना आवश्यक है और सेफ्टी सर्टिफिकेशन के बाद ही इन इंजनों को एएमसीए एयरक्राफ्टों के मार्क 1 के प्रोटोटाइपों में इंटीग्रेट किया जा सकेगा। इवन आप लोगों को यह भी बता दूं कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर साल 2025 में इंजनों को लेके अनुमति मिल जाता है और डील होता है तो आने वाले 7 साल के अंदर इंजनों को तैयार करके एयरबोर्न टेस्टिंग और शायद इनिशियल सर्टिफिकेशन के काम को भी अंजाम दिया जाए। वहीं पे दोस्तों एएमसीए एयरक्राफ्टों के अगर टाइमलाइन को देखा जाए तो करंटली इन एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों को तैयार किया जा रहा है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल 2028 तक एएमसीए मार्क 1 एयरक्राफ्ट A414 इंजनों के साथ रोल आउट करेगा, जबकि इन एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट भी साल 2028 के अंत तक या साल 2029 तक हो सकता है और फिर एयरक्राफ्टों को कंटिन्यू टेस्ट करने के बाद साल 2032-33 तक एयरक्राफ्टों के सीरियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया जा सकता है और शायद साल 2035 तक ही एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जाए। और दोस्तों तब तक माना जा रहा है कि एएमसीए एयरक्राफ्टों के लिए इंजनों को भी तैयार कर लिया जाएगा और एएमसीए मार्क 1 के लिए जिन प्रोटोटाइपों को तैयार किया गया होगा उन प्रोटोटाइपों में इन इंजनों को इंटीग्रेट करके टेस्टिंग के काम को अंजाम दिया जाए। इवन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल 2035 तक जब एएमसीए एयरक्राफ्टों के मार्क 1 वेरिएंट एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होगा तब तक भारत के द्वारा मार्क 2 वेरिएंटों के ऊपर भी काम शुरू कर दिया जाएगा। मतलब इसके जो इनिशियल इंप्रूवमेंट और कुछ अन्य इंप्रूवमेंट है उसे भी शुरू कर दिया जाएगा और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2 स्क्वाड्रन एएमसीए मार्क 1 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के समाप्ति से पहले शायद एएमसीए मार्क 2 एयरक्राफ्टों को भी तैयार कर लिया जाए। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को यह भी बता दूं कि 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर भारत और भी कई तरीके के प्लान को आगे बढ़ा रहा है जिनमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि ये मिलने पर भारत इन इंजनों के बेस पे अपने खुद के इंजन को डेवलप कर पाएगा और इवन इंजनों को अपग्रेड मॉडिफिकेशन और इंजनों के अपस्केल और डाउनस्केल वेरिएंटों के लिए भी भारत को ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से किसी तरीके का कोई अनुमति लेना नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ आप लोगों को यह भी बता दूं कि इंजनों के बेस पे कुछ और भी इंजनों को बनाने का इरादा रखा जा रहा है जो कि भारत के भविष्य के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जरूरी है, खास करके ऐसे इंजन जो कि सिंगल इंजन मीडियम वेट क्लास के एयरक्राफ्टों के जरूरतों को पूरा कर सके और ऐसे इंजन जो कि ट्विन इंजन हैवी वेट क्लास के एयरक्राफ्टों के जरूरतों को पूरा कर सके। इवन इसके बेस पे भारत के द्वारा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के इंजन और इवन टर्बोप्रॉप इंजन से शुरू करके हेलीकॉप्टर के इंजन और मरीन इंजनों को भी डेवलप किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इन सभी चीजों के लिए सबसे पहले इस साल के अंत तक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का चयन और उसके साथ डील के ऊपर हस्ताक्षर होना जरूरी है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि जिस टाइमलाइन के जिक्र किया जा रहा है कि उस टाइमलाइन के अंतर्गत भारत के लिए इंजनों को डेवलप करना पॉसिबल हो पाएगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।